जब चाहे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते। सबकी आंखें बंद हुई थी। आज से बरसों पहले ना ये जो ध्यान की बातें जब हम किसी की मुंह से सुनते थे, मैंने कहा यह क्या है, ये ध्यान धून, काम करने वाले हार्ड वर्कर हम। कभी इंसान को खुद नहीं पता होता कि जो बातें को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, यानी नकार रहा हूँ, एक दिन मेरे ही जीवन का वो हिस्सा होंगी। नहीं तो आज कभी कभी कुछ बातों को आप अनदेखा कर रहे हो, नहीं नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को, नहीं नहीं ये नहीं ठीक, तो देख लेना एकदम उसका प्रचार करोगे। ये कुदरत, जिस चीज़ को हम क्रॉस करते हैं ना, काटते हैं ना, वो एक शक्ति होती है। वो कहेगा एक दिन मैं तुम्हारे पेट में घुस जाऊंगी। बहुत साल पुरानी बात है। ऐसे को हमारा व्यक्ति मित्र कहने लगा, हमारे गुरुजी हैं, आप हमारे साथ चलना, वो ना ध्यान भी कराते हैं। हमने क्या लेना ध्यान से। क्योंकि हमें पता ही नहीं था ध्यान का क्या मतलब होता है। हमें पता है कि सुबह उठो, खाना खाओ, काम पे जाओ, पैसा कमाओ, माँ को देखो, बाप को देखो, बीवी को देखो, बच्चों को देखो, बस यही पूजा है। तो क्या ध्यान धून है जी, वो काम को करो ना, ध्यान क्या करना है। मतलब ये ऐसे मैं अपने आप को अक्लमंदी से कुछ बातें मैंने बोली होगी, उसको कुछ मैंने अपने अंदर ही ये प्लान कर ली, बोल ली। शायद अभी हम बैठे थे ना ऐसे आंखें बंद करे, इसको ध्यान शब्द देना ठीक नहीं है। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि अपना ही विकास करना हो तो मैं कुछ देर अपने आप को अपने मन के साथ बैठना होगा। अपना विकास, ध्यान भगवान का ध्यान, क्या लेना हमने भगवान से। क्योंकि ध्यान भगवान की बातें करने की एक स्टेज है। वो पता नहीं 10 साल की उम्र में आएगी, 15 साल की उम्र में आएगी, 20 साल की उम्र में आएगी, कभी कभी तो 60-70 साल के बंदों में भी आती नहीं। कुछ लोगों के 10-15 से बच्चे छोटे छोटे हैं, शायद इनके अंदर आ भी गई हो। मैंने कुछ बुढ़े लोग देखे ओल्ड, वो अभी तक अरे क्या कर रहे, क्या ऐसे बोल देते हैं। भगवान भी उनका अभी तक वो उनका डिब्बी ऑन नहीं हो पाई। तो अभी हम जो ऐसे आंखें बंद करके बैठे थे, अभी मैंने कहा सीने में ध्यान, यानी मन शांत हो जाए, दिमाग स्टिल हो जाए, रुक जाए, उसका विकास ना हो पाए, तो इंसान धर धर का भिखारी बन जाता है। मन शांत हो,
पर दिमाग स्टिल हो जाए, वो कहता मुझे सुख शांति मिल गई, बस कूल, उसे कोई लेना देना नहीं। धर धर का भिखारी, उसे कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी इंद्रिय मन शांत हो गया। अच्छा, दिमाग जाग जाए और मन अशांत हो जाए तो इंसान आतंकवादी बन जाता है। जो दिमाग है ना, ऑन हो जाए, इसका पॉइंट ऑन हो जाए, ये वर्क करने लगे, और मन अशांत हो, मन शांत ना हो, अशांत हो, तो तुम आतंकवादी बन जाओगे, मरने मारने पे तार हो जाओगे। अच्छा, अगर मन शांत हो जाए, बुद्धि जागृत हो जाए तो इंसान भगवान बन जाता है हमारे शरीर के ही पार्ट हैं। जब ये बराबर एक काम करने लगे तो व्यक्ति से तुम अभियान बन जाओगे, यानी नर से नारायण बन जाओगे। कोई कंफ्यूजिंग नहीं पुत्र। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान जो कहते मर गया भगवान के पास चला गया। नहीं नहीं, मर के भगवान के पास नहीं जाता, जीते जी भगवान के पास। मर के भगवान के पास क्या जाना, जीते जी। भगवान भी जीते जी, भगवान के पास जाना भी जीते जी। मरने के बाद कोई रोल नहीं है, वो कल्पना ही है, बस ऐसे मन को तसल्ली दे रहे। हमारे डैडी, हमारे मम्मी, जो हमारे वो भगवान के पास चले गए। नहीं, भगवान के पास जीते जी जा सकते। इंद्रियों में गुलाब जामुन हम खाएंगे तो सबको बताएंगे ना, शरीर ही बता पाएगा कि मैंने गुलाब जामुन खाया या नहीं। मरने के बाद क्या बताओगे आप, किसको बताओगे? भगवान को बताओगे। कौन भगवान? कौन सा भगवान? भगवान है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे बता रहे हो, यही भगवान है। जब हम अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला भगवान, हमें राहत मिल रही है अपनी बात शेयर करके। मैं जो बातें शेयर कर रहा हूं, मेरा शरीर ही ना हो, मैं किससे बात करूंगा? तो भगवान को फील भी शरीर के साथ ही किया जा सकता है, यानी जिंदे जी भगवान को पाना। तो भगवान को पाना, अपना मन शांत कर लेना, दिमाग जागृत कर लेना, तुम्हें हर क्षण भगवान नजर आएंगे। हर पल एक एक छोटी मूवमेंट पर भगवान नजर आएंगे। मैं बातें कर रहा हूं बड़ी बड़ी, फिर मैं अपने आप को कहीं सेफ करूं तो सब लोग मैं अभी बातों में ही हूं। ऐसे मैंने कई महात्मा लोगों को देखा है। बातें जिक्र खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं, यानी वो अपने आप को हर वक्त सेफ करते हैं। वो उनकी साधना का समझ लो टूट जाना। तो मैं कभी अपने आप को सेफ नहीं करता। जैसे हम कहते हैं आड़े समय में जरूरत पड़ सकती है, कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, नो। और मैं हर पल जो भी काम करता हूं, मैं ये देखता हूं ये जो डंडा ये भी भगवान है, देख रहा है मुझे। ये पागलपंथी है, मेंटलपंथी नहीं, मेरे से गलती नहीं होती कोई। ये पागलपंथी, मुझे कोई गलत काम नहीं, कोई डिसीजन गलती ले पाता मैं। मुझे लगता है ये मुझे देख रहा है, ये मुझे देख रहा है। ये मैं अकेले में बता रहा हूँ, आपके सामने तो चलो मैं अकेले में जाता हूँ, ये हरकतें मैं हाँ। तो इसी कारण फिर मेरे से कोई ना तो गलत बात बोली जाती है, तो ना मेरे से कोई मैं कहीं भी हूं, कहां भी हूं, चाहे बाथरूम में भी हूं, तो मुझे लगता है ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मेरे पास है, दिख रहा है। ये कब होता है? जब हमारा मन शांत हो जाए, दिमाग जागृत हो जाए। अगर मन शांत है, दिमाग जागृत नहीं है, घबराहट होने लगेगी, तब भी तुम पागलों जैसी हरकतें करोगे।
अगर मन अशांत है, दिमाग जागृत हो जाए, फिर तुम धर्म जाति के लिए खड़क उठाने लगोगे, मरने मारने पर उतारू हो जाओगे। तो जब दोनों चीजों का कंबिनेशन होता है, मन शांत हो जाता है, दिमाग जागृत होता है, फिर उसे हर पल में ईश्वर नजर आते हैं, हर मूवमेंट पर, हर एक कोई भी मूवमेंट जीवन में छोटी से छोटी भी हो रही, उसमें भी भगवान नजर आते हैं। मैं इस तरह से बहुत डीप चले जाता हूं, बहुत, पर वो मैं शेयर नहीं करता किसी से, क्योंकि वो करने से मैं मेंटल करार हो जाऊंगा। पर मैं अपने आप से बहुत गहरा ऐसी बातों पर गंभीर हो जाता हूं। अभी आप सब बैठे हो मेरे पास, आप हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोई मनोरथ पूरी होगी। ये मैं अभी लेटेस्ट अनुभव आपको सुनाऊंगा। मैं अभी छोटा सा था, तब भी मैं ना कहीं जाता था, मेरी बुआ थी, मैं उसके घर में रहता था, तो वो कहीं जाती थी, ऐसे किसी कोई देवा थी, तब मैं 10-12 साल का था। तो वो कहती होती थी, अरे चौंकियाँ भरनी हमने, 2 चौंकियाँ भरनी, 3 चौंकियाँ भरनी। मैंने कहा क्या भरनी चौंकी, मैं छोटा था, वो मुझे लेते, वहाँ वो लंगर खाते बड़ा स्वाद लगता था, मक्की की रोटी और मसर की दाल, साबुत मसरों की दाल, अभी मुझे याद है सीन वो। अभी आज भी मेरे मैं सही बता रहा हूँ, छोटा सा था, मैं सिर्फ वो खाने ही जाता था और कुछ नहीं थी। वो बुआ मुझे ले जाती थी, तब मैंने कहा वो खाने जाना है वहाँ। तो वो वहाँ गात कहते थे 3 चौकियाँ भरनी है, 4 चौकियाँ भरनी है, 5 चौकियाँ भरनी है। तो वो जो देवा थी, वो औरत थी, वो बस ऐसे बैठी रहती थी, पता नहीं क्या, बच्चा था मैं तो अपने में था, क्या बातें करते मुझे नहीं, आवाज़ देती थी ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा चौकी भरना क्या होता है? नो राइट। आज मुझे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो कोई जगह होती है, वो कोई सिद्ध हो जाती है, तो वो देवता, जब आप बार बार वहां, चाहे आपके अंदर कोई श्रद्धा हो ना हो, आस्था हो ना, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, वो तुम्हें जैसे सूरज को देखते जाओ, वो हीट देता अपनी, चाहे उस पर तुम सम्मान करो ना करो, फिर भी वो हीट देता है। देता नहीं देता सूरज? अग्नि हो, हवा हो, चाहे हवा का हम ना भी सम्मान करें, फिर भी वो हमें ठंडा ऑक्सीजन देती है। इस तरह जो भगवान है, वो ऐसे तरह वो जो जगह है वो शायद देती है। ये मैंने अभी, वैसे तो मुझे अनुभव है, पर मेरे को, मैं शब्दों में उतारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं अगर किसी को ज्ञान देना हो, इस बातों को कैसे ड्रेस करूं, कैसे समझाऊंगा कि ये चौकियाँ होती हैं, ऐसा होता है। ये कुछ फीलिंग था, मैं उसी पे खड़ा हूँ, पर मैं आप लोगों को थोप नहीं सकता कि भाई आओ 3 चौकियाँ आओ, 5 चौकी। ये मैं बताने के लिए मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था, कोई तरीका नहीं था, कोई रस्म नहीं थी। अभी मैंने थोड़े दिन एक महसूस किया है। जानी मेरे कहने का मतलब, अगर आप यहां आए हो, फिर दोबारा जरूर आना। समझ आ रही? चाहे नमस्कार करना, चाहे ना करना, 2 बार जरूर आना 3 बार जरूर आना, आना जरूर। कुछ ना कुछ आपको जो मिला है, दूसरी बार उसका थैंक यू है। समझ आ रही? अगर नहीं करोगे तो फिर वो वापस ले लेगा। अभी मैंने थोड़े दिन ये महसूस किया किसी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन में कुछ हुआ जो हो नहीं सकता था। वो मेरे पास आया 1 बार 2 बार, जब उसे मिला वो आया ही नहीं। अगर आया तो उसे छिन गया। तो फिर मैंने अभी सोच लिया था कि पहले मैं कहता था भाई अगर आप घर पे करते हो तो उसे जहाँ आने की जरूरत नहीं, तो हम अपने घर पे साधना किया करो। नहीं 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 भाई आया करो ये मैंने देखा है। बात मेरी नहीं है, बात इस जगह की है। यहाँ पर वो भूत आ चुका है, वो देवते का, इस जगह पे वो सिद्ध हो चुकी है जगह। ये अपनी मानता खुद करवा लेगी।
तो मैं वैसे ही कहने लगा, दरियाली दिखा रहा, यार भीड़ होती है क्या, अपने आप घर पे ही सुबह उठो, जॉगिंग करो, योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, साधना करो। ये मैं आपको इसलिए कहता कि क्या जरूरत था कि कोई घर वाले तंग करते, कोई किसी की बीवी नहीं आने देती, कोई पति नहीं आने देता, तो आप वहीं करो। नहीं नहीं, वो होता रहे, तुम्हें आना ही होगा। ये मैंने अभी लेटेस्ट अनुभव किया इस चीज़ का कि आपको वो 2-4 चौंकियाँ भरनी पड़ेगी। नहीं तो भाई उसका जो लॉस हुआ मुझे लगा, मैं कहा यार बड़ी मुश्किल ना मैंने उसके लिए कुछ किया था। सिर्फ तो आता तो मतलब के लिए थे। सभी दुनिया मतलब में नहीं आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले इंसान मतलब के लिए आता है, फिर धीरे धीरे उसके इश्क हो जाता है। तो पहले सब ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि एकदम में तो भगवान नजर ही नहीं आता। भगवान भी धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे। एकदम में भगवान हो जाए डर जाओगे आप? नहीं। अभी मैं वहाँ से आवाज़ लगाऊं, संजीव जी जहाँ से प्रकट हो जाए, डर जाओगे आप? नहीं। संजीव जी वो धीरे धीरे चल के आए तो आप डरोगे नहीं। तो भगवान भी धीरे धीरे आपको महसूस होगा, एक तल तो हो नहीं सकता आप, तो वो स्लो आएगा, तब तक कि आप अवेयर में रहो, पागल ना हो जाओ। तो इसलिए आप चाहे यूं ही आओ जरूर। जब भी मैं हूं जहां, तो चलो चौंकी भर ले एक। वो चौंकी याद आ गई मुझे, एक चौंकी भर लो। अब मैंने उसको नाम ही चौंकी दे, पुरानी लैंग्वेज है जी। आज का टेक्नोलॉजी का ज़माना है शायद, क्योंकि मैं भी नहीं चीज़ों को मानता था, पर जब मैं अब बना हूँ तो मुझे महसूस हुई वो चीज़ें कि नहीं भाई ये है सब, ऐसा कुछ नहीं, इसमें दरियादिली का कोई काम नहीं। वो अपना वो कुछ देता तो वो लेती भी है शक्ति, वो छोड़ेगी नहीं। जहाँ तो आओ ना, तुम ही बन जाओ अभियान, तुम ही एक जहाज बन जाओ। अगर तुम किसी जहाज में बैठना है तो उसकी टिकट लेनी पड़ेगी आपको। या तो खुद जहाज बनना हो, अपना बना लो, अपना प्लेटफॉर्म बना लो। अगर आपके पास किसी के प्लेटफॉर्म पे उतरना है, किसी जहाज में बैठना है, तो फिर वो सभी प्रक्रिया करनी होगी। तो इसलिए अभी ये लेटेस्ट अनुभव है हमारा कि जब अगर आपको कोई राहत मिले, कोई बोनस मिले, दूसरी बार थैंक यू करने जरूर आना। परमात्मा भी थैंक यू का भूखा नहीं है, तो तभी महसूस हुआ मुझे। नहीं भूखा नहीं है पुत्र, वो कहता है ये एक स्टाइल है। अगर आपको ये चीजें पता नहीं तो आप हंकारी हो जाओगे, आपको पता नहीं कि किसने ये काम किया। हाँ, मैं आपको एक जिंदा बात सुनाऊंगा अभी। कभी कभी किसी की मूर्खता हजारों के लिए वरदान बनती है पुत्र। यहां पर एक लड़का, एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो यहां आए। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा तुम देख लो। स्टार दोनों के खतरनाक थे, पर जब महात्मा के पास, जब आप डॉइन किसी जगह पे आ जाते हो ना, फिर सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। कोई नीच ग्रह हो, राहु केतु हो, जब आ गया महात्मा, जो गुरु होता है सभी ग्रहों का प्रतिनिधि होता है, बाप होता है। तो जब मेरी शरण में आ गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ। फिर उसके बाद व्यक्तिगत जीवन कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो हुआ क्या, वो फैमिली वाले व्यक्तिगत जीवन नहीं लेने लगे। मैंने कहा भी डन, काम करो। वो देखने दिखाने में आ गए। वो शक्ति नाराज हो गई, शापित हो गया, वो सारा फैमिली शराफत हो गया। वो जो इस जगह का रस था, वो स्टारों को मिलाया था कि चलो, शायद वो व्यक्ति इस काबिल नहीं था, पर इस जगह के कारण उसकी इंद्रियों में वो रिजल्ट आने लगने थे। पर उनके फैमिली वाले जो थे, उनके घर वाले, पर वो आध्यात्मिक को शायद नहीं मानते थे, वो व्यक्तिगत मानते थे। वो इंद्रियों लेवल पे देख दिखावे में लग गए, तो वो शक्ति वापस चले गई। तो जहां से चले थे फिर वहां के वहीं आके खड़े हो गए।
सो जहां तो आप ये गुरु, आध्यात्मिक, आशीर्वाद, इन चक्रों में पड़ो ही ना। अगर आप पड़े हो तो फिर अंधविश्वासी होना होगा, थूरा का पूरा वहां पर खड़े होना होगा। इसलिए मैंने आपको ये आज बताया कि 1 2 3 4 बार आने पर आप पक्के हो जाओगे, आपका कमिटमेंट मजबूत हो जाएगा। जैसा आपके गुरु के पास कमिटमेंट है, वैसा ही आपकी भी कमिटमेंट हो जाएगी। अगर मैं लूज हूं तो तुम भी लूज हो जाओगे, अगर मैं परफेक्ट हूं तो तुम भी परफेक्ट हो जाओगे। पर उसके लिए एक ही बल में नहीं बात बनेगी। 1 बार, 2 बार, 3 4 बार, धीरे धीरे आपका ब्लड साफ होगा, फिर आपकी भी कमिटमेंट मजबूत हो जाएगी। जब कमिटमेंट मजबूत हो जाएगी तो फिर बिगन का कोई चांस नहीं। तो शायद ये जो चौंकिए भरने का काम यही है कि 1 2 बार आने से इंसान फिल्टर होता है, फिर धीरे धीरे उसको श्रद्धा हो जाती, इश्क हो जाता है, फिर तो पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे आपको। शायद चौंकियों का यही मतलब होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता। 1 बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना। 40 साल पुरानी बात, अभी तक मैं पता था कि राइट है, पर उसको मैं कैसे बताऊं, वो कोई डायलॉग बन नहीं रहा था, कोई थीम बन नहीं रहा था। अभी भी मैंने तोड़ मड़ोड़ कर बोला है, कहीं कुछ ना कुछ छुपा लिया मैंने, क्योंकि कुछ बातें तो हर बात शेयर करनी भी अच्छी नहीं होती, कुछ बातें सीक्रेट ही होती हैं। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूं, कभी ना कभी मैं इस बात को लिख रहा हूं, समझ लो स्पेलिंग ढूंढ रहा हूं, ये लगाना फिर धीरे धीरे वो एक लिखी जाएगी। अभी भी मैं उन बातों को लफ्ज़ों में नहीं उतार पा रहा, पर भी चलो, संतों के पास बैठना ही बहुत होता है, अपने आप तुम्हारी इंद्रियां बदल जाएगी। ये है डिवाइन। पर व्यक्तिगत शरीर है तो मुझे पूरे डायलॉग देने होंगे। जब तक मेरा शरीर है ना, ईश्वर ने क्यों मुझे ये शरीर में बिठाया, ताकि मैं व्यक्ति को डायलॉग के रास्ते समझा। कुछ कृपा से होता है, कुछ डायलॉगों से इंसान को मॉडिफाई करना होता है, बातों से। तो अगर मेरे पास वो बातें करने की कला नहीं, आशीर्वाद की, कुछ आशीर्वादों से होता है, तो पर मुझे सिद्धि मिली है, मैं बातों से ही क्लियर करता हूँ। तो अभी फिर एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा कम होने के कारण स्पेलिंग जोड़ने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, पर आगे से मैं काफ़ी एजुकेटेड हो चुका हूँ। तो इसका भी जो चौंकियों का जो प्रोसेसिंग है, इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, अभी थोड़ी सी आज जोड़ा है, थोड़ा सा कल जोड़ूंगा, फिर अगली बार फिर मैं प्रॉपर इसे मशीन में बंद करेंगे। बड़े शांत बैठे हो आप सब, नहीं? मुझे भी मज़ा आ रहा है देख के आप लोगों को, बड़े गंभीर हो। इसका मतलब कोई है जहां, नहीं? इतनी शांति, इतना सुकून, ये फीलिंग बिना उसके आने से हो नहीं सकती, राइट? जिस तरह से आप बैठे हो, कोई शांत मैं बोले जा रहा हूं, ये बच्चे भी देखो उतना ही शांत बैठे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई भूत है जहां पे तो इसलिए भूत को 1 2 3 4 बार आना ही होगा, आना ही होगा। ऐसा भी कभी हो नहीं सकता कि आप आओ, कुछ मिले ना, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरा अहंकार समझ लो,
पागलपंती समझ लो, चाहे हमारा प्रेम समझ लो। कभी कभी मैं कहता हूं ना परमात्मा को कि तुमने यहां बिठाया क्यों मुझे? नहीं, अगर मुझे जहां बिठाया है तो कोई आए तो उसको मैं कुछ दे पाऊं ना, कि नहीं? या तो तू आ जा, तू आता नहीं, हमें देने नहीं देता, राइट? तो हम उसको अरदास नहीं करते पुत्र, अरदास करना हमारे बस की बात नहीं। हम तो ऑर्डर करते हैं पुत्र, जहां तो हमें यहां से उठा दे, जा तू आ जा, जहां हमें देने दे। तू आता नहीं, हमें देने नहीं देता, ये थोड़ा, पर ऐसा नहीं है पुत्र। हम बैठे हैं, वो हमारा आशिक है। अगर हमारा आशिक है तुम अपने आप मौज करोगे, राइट? अच्छा, मैं कुछ कुछ बातें ऐसी बोल जाता हूं, हजम होने वाली नहीं होती। पर सत्य होती है, हजम होने वाली नहीं है, पर वो रियल होती है, सत्य होती है पुत्र। मैंने उसे फील किया हुआ है अपनी इन इंद्रियों से। कुछ बातें बोल देता हूं, फिर मैं समझाता हूं, बाबा क्यों बोला ये बात, ये नहीं बोलनी चाहिए, इसको मत बोला कर। है तो नहीं, फिर भी तू बोल गया। पर थोड़े दिनों बाद मैं वैसा हो जाता हूं, जो डायलॉग बोलता हूं सेम मेरी इंद्रियों में वो होता है, फील होता है वो, फिर उसका रिजल्ट भी आता है। आप भी कुछ बोलो। हाँ, क्या पता आपका भी कोई डायलॉग मेरे पास आएगा, फिर मैं उसे डिक्लेयर करूंगा। डायलॉग आप होगा, नाम स्टैम्प मेरी लग जाएगी उस पर। मैं बहुत सी बातें आप लोगों की सुनी हुई आगे शेयर करता हूं, पर वो बातें वो आप लोगों के अनुभव होते हैं, पर मेरी जुबान से वो वैलिड हो जाते हैं। तो ऐसा है, मुझे आपको खुद नहीं होता है, जो तुमने सुना दी कोई बात, उसने सुना दी, फिर मैं आगे शेयर करता हूं। माता जी को भी देख लो, दर्शन दे दें वो भी। संतों के पास आके बैठना ही बहुत है, बोलने की जरूरत नहीं पुत्र। संतों के पास आओ, बस अपने मन में ले आओ जो लेके आना है, आओ बैठो और चले जाओ, क्लियर। जरूरी नहीं आके बताना है कि मेरी बकरी दूध नहीं देती। बताने की जरूरत नहीं पुत्र। जब आप बता देते हो तो गुरु को व्यक्ति बना देते हो आप, नहीं? हाँ, टॉक। तभी मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं बताने की, आप बस लेके आओ अंदर, जब जाओगे खाली होके जाओगे। अगर आके बताना ही पड़ा अंदर ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੌਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठ के सब कुछ मिल ਜਾਂਦਾ। सही बता रहा हूँ पुत्र, ये बात फीलिंग ठीक है। यही बात मैं बोलता हूँ कि भाई वो भूत आया हुआ है, जहाँ इस शरीर को इस्तेमाल करता है, वो तुम्हारे अंदर घट में है, बस जवान ये इस्तेमाल कर रहा है। मैंने इस शरीर को शुद्ध किया हुआ है, इंद्रियों को शुद्ध किया हुआ है। तो जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, वो उसी इंद्रियों को वो कैच कर लेता है, उसी में आ जाता है। तो मेरी इंद्रियां बहुत ब्यूटीफुल है पुत्र, मैं खुद देखता हूं अपने आप को। जय बाबा तेरी। कोई किसी को दिखा पाऊँ ना पाऊँ, मैं हर समय अपने आप को देखता हूँ, अपनी थिंकिंग को, सोच को, हृदय को। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो फिर वो अपने आप मेरी जुबान पे आ जाता है, मेरे हृदय पे आ जाता है, क्योंकि वो साफ है। तो आपको भी मैंने जो सिखाया है वो इसी के लिए है कि वो आएगा,
है तो अंदर ही है, फिर वो डिक्लेयर करने लगेगा, बोलने लगेगा अपने आप। मैं भी तो आप ही जैसा था, मैंने कौन सा छू करके बन गया। कई बार उठा, कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बार गिरा। पता नहीं मैं ये क्यों बोल दिया, पर मैं बताऊं, बहुत बार उठा, मैं गिरा कभी नहीं। सही बताऊं। एक्चुअली क्या है, मुझे गिरने नहीं दिया। लोग कहते हैं मुझे गिरने, मैंने बहुत बार गिरना चाहा, मुझे उसने गिरने नहीं दिया। मैं एक बार भी नहीं गिरा। मैं खुद भी चाहता था गिरना, पर उसने मुझे गिरने नहीं दिया। सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि साधना में, तपस्या में इतनी ये तंगी हुई है। मैंने तो परोठे खाए साधना में भी। मैंने कोई तंगी सहन की। कई मैं कि इंटरव्यू सुनता हूँ टीवी पे भी, कोई लोग बताते हैं कि उस महात्मा ने तपस्या की, इतने दिन भूखा रहा, ये हुआ वो हुआ। मैं एक दिन ही भूखा नहीं रहा। मुझे तो जिस दिन भूखा, 7 बजे तक कुछ भी नहीं होता था। शाम के 7 बजे, 7 बजे 1 मिनट तक पकवान होते थे बहुत से खाने के लिए। मैं तो चटकारी लेके खाता था भाई। जानी, अगर मैं चाहूं भी भूखा रहना, उसने फिर भी भूखा नहीं रहने दिया। उसे मेरे से इतना इश्क हो गया। मुझे उसके साथ कोई इश्क नहीं है। मैं कभी नहीं कहता आई लव यू, मैं कहता आई लव यू टू। मैं नहीं कहता, वो मुझे आई लव यू बोलता तो मैं कहता था टू। मैंने कभी ईश्वर को ये बात नहीं की कि परमात्मा मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। उसे मुझसे बहुत प्रेम है। जब वो बोलता है बाबा आई लव यू, तो मैं कहता हूं टू। ये सारी जितनी भी मैं डायलॉग बोल रहा हूं, ये इसके कारण, ये बहुत, ये है नहीं वो दुनिया, नहीं तो ऐसे खोल के दिखाओ, वो फिल्मों में हो सकता है। बस बोल के ही दिखा सकता हूं मैं। एक बड़े बड़े डायलॉग बोल देता हूं मैं। ये सब खिला हुआ मन है मेरा, ऐसे खिला हुआ। तो फील भी होता हुआ, आपको हो रहा कि नहीं फील? तभी आप बैठे हो शांत, इसी का रिजल्ट है। तो सब अपने आप को समय दो, ताकि आपकी इंद्रिय में इस काबिल हो जाए, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आगे झुके। रिश्तेदारी के कारण नहीं कोई झुकता, अच्छे मन, अच्छी सोच के कारण सर झुकता है। अगर सोचो कि मैं तेरी माँ हूँ, मेरे सामने झुको, क्यों झुके? तुम्हारा मन अच्छा नहीं। मन को अच्छा बना लो, मैं क्या, सारी दुनिया झुकेगी। हम क्या करते हैं, मन हमारा अच्छा नहीं तो हम रिलेशन के कारण झुकाते हैं। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे माथा टेक, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी पति। ऐसे नहीं, रिलेशन के कारण नहीं, अच्छी इंद्रियों के कारण। फिर कहना नहीं पड़ेगा ना, पड़ोसी भी माथा टेकेंगे आपको, चाहे वो तुम्हें नहीं भी लाइक करते हो, फिर भी तुम्हारे सामने आने पर ऑटोमेटिक झुक जाएंगे। ये सब सिस्टम को, अपनी इंद्रियों को अच्छा, वो आपको मैंने 7 दिन वर्कशॉप में ये सब कुछ सिखाया ही है नहीं? सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं,
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यमयं शिवमयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्मज्ञानमयं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्मज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यमयं शिवमयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् मन मस्त हो गया, नहीं? मन मस्त। सुबह की वर्कशॉप में एक व्यक्ति को जरूर अपनी तरफ से पुश करो। समझ आ रही बात? एक व्यक्ति चाहे यूं एक बार वहां तक ले जाओ, तुम्हारे डॉलर सेफ। एक रस्म है ये भी। कभी कभी हम खुद नहीं, चलो तुम चलो। जब उसको सुकून मिलेगा फिर तुम्हें खुशी मिलेगी, राइट? ऐसा है ना? मेरी कज़न ने की क्लास, उसको मैंने पिछले संडे को फ़ोन किया, मैं कहा क्लास हो रही है तेरे पास ही, उसका घर पास ही है, तो उसने अपने साथ 4 फ्रेंड्स को अपने साथ करवाई क्लास में। आज उसको वो फ़ोन ही नहीं बंद कर रही थी। अपना चेहरा देख लो, उसी कारण है ये ग्लो ना, उसी के कारण है। यहाँ होगी है ना, यहाँ खुशी हुई होगी ना आपको, बहुत फकर होगा आपको इस वर्कशॉप पे पुत्र। आप जब किसी को पुश करते हो फकर होगा आपको। ये कोई प्रतिबंध नहीं है पुत्र, खुला है, सारी फैमिली आओ, कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं तो हम सोचेंगे ये वगैरह। क्योंकि ये वर्कशॉप ही कैसी है, घर के सभी सदस्य आए तभी जाके घर अच्छा हो सकता है। क्योंकि बात ज्ञान की नहीं, ज्ञान तो सबको है, नॉलेज सबको है। एक नर्वस सिस्टम जो है वो सबका, जब ऑक्सीजन सब में एक जैसी होगी तब आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाओगे, भावना को समझ पाओगे।
एक छत के नीचे विचार नहीं भी मिलेंगे तब भी रहोगे आप। ये वर्कशॉप का रिजल्ट है। आपस में कोई विचार नहीं मिल रहे, फिर भी आप एक ही छत के नीचे हजारों वर्ष तक रखोगे। ये ऑक्सीजन का रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप का रिजल्ट है। यह है प्रशंसा। काम करो इसलिए करो कि तुम्हारी कोई प्रशंसा करे। प्रशंसा ही मेडिसिन है। चाहे तुम्हारे मुंह पर प्रशंसा करे, चाहे पीठ पीछे, होनी चाहिए तुम्हारी प्रशंसा। उसके लिए कुछ ना कुछ करो। आगे सोचो नहीं मुझे प्रशंसा की जरूरत नहीं, बीमार हो जाओगे आप। प्रशंसा इज मेडिटेशन, मेडिसिन। मान लो आपकी मैं तारीफ करूं, एकदम से खिलते नहीं आप, उसी क्षण आपका ब्लड से बहुत से टॉक्सिन नष्ट हो जाते हैं। तो प्रशंसा के लिए ही जो भी आप करो, प्रशंसा के लिए दान पुण्य करो, कपड़े पहनो, आज किसी की मदद करो, कोई भगवान भगवान नहीं बुद्ध, ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। अरे बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी लेडीज है, बहुत गुड है। पीठ पीछे तुम्हें नहीं भी सुन रहा तब भी तुम्हारी इंद्रियां फिल्टर होंगी। आपको बड़ी बातें सोचने की जरूरत नहीं, ये निस्वार्थ वगैरह ऐसी सोचने की जरूरत नहीं, भगवान भगवान की भी जरूरत नहीं सोचने की। बस ये सोचो कि तुम्हारी, मैं ऐसे काम करूं हर बंदा मेरी तारीफ करे। वो तुम्हें कभी, प्रशंसा तुम्हें कभी बीमार नहीं होने देगी। तो हम जो भी कार्य करते हैं प्रशंसा के लिए ही करते हैं पुत्र। कहते ईश्वर भी प्रशंसा का आशिक है, वो भी कहता मेरी भी प्रशंसा करो। कहते नहीं हम परमात्मा की बंदगी करो, परमात्मा का सिमरन करो, वो भी कहता मेरा नाम जपो। सो ये सत्य है। जब आपकी कोई तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, तो उसी क्षण आप कितने बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। नहीं, तभी कहते कि जो व्यक्ति घर में कोई गड़बड़ है उसकी झूठी तारीफ कर दो तो बदल जाएगा वो। अगर आप प्रशंसा तारीफ नहीं करोगे तो और बिगड़ेगा। नहीं तो तुम लोग अपनी प्रशंसा के लिए कोई अच्छे कार्य करो, किसी भी तरह करो। हजारों लाखों रुपया खर्च करके शायद थोड़ी सी भी प्रशंसा हो जाए तब भी सौदा घाटेमंद नहीं है। प्रशंसा ही मेडिसिन है। हमारे वो रोग नष्ट कर देगी जो रोग मेडिसिन से नष्ट नहीं होते। अपने अंदर पे ध्यान दो, कभी देख लेना जब आपकी प्रशंसा करती है तो आपकी मुखमंडल पर कैसा आता है, आपकी चाल तक बदल जाएगी। ऐसे हो जाओगे नहीं? एकदम बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारा तौर तरीका। तो अगर थोड़ा जा मन पे काम किया होगा, कूल भी रहोगे, यानी ईगो नहीं आएगी। प्रशंसा हुई, थैंक यू, फू फू नहीं करोगे। अगर थोड़ा सा इस पे काम किया होगा तो दोनों करो। ओके, अब चलते हैं।